हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, और इसमें एक और चीज़ हम लोग सीखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको मैं बता दूं फर्स्ट चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट का, या उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक दो और टॉपिक बाकी है, उस टॉपिक को अगर हम कंप्लीट कर देंगे तो कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा प्ले लिस्ट तैयार हो जाएगा। एक एक टॉपिक वाइज लेक्चर मिल जाएगा आपको। और दूसरा चीज़, जो भी लेक्चर होगा उसके बेसिस पे जेईई मेन एडवांस और नीट का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उसका भी सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टार्ट करते हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन एक वर्ड है, जनरल वर्ड है, जो बार बार यूज होता है। जैसे आप दवा खरीदने जाते हैं तो उस दवा में कंपनी जो अलग अलग नाम रखता है, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल एक जनरल दवा हो गया जिसको कंपनी अलग अलग नाम से उसको सेल करता है। पैरासीटामोल जो दवा है बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन। तो कोई कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस कितना अदर सब्सटेंस से मिलकर बना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन। इस चौक का कॉम्पोजिशन क्या है, तो इस चौक का कॉम्पोजिशन का मतलब हो गया ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कोई गिवन सब्सटेंस किस किस सब्सटेंस से किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है, उसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब समझ गए, जो उस सब्सटेंस के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है उसका परसेंटेज कितना है, उसी को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो हम लोगों का जो सब्सटेंस है कंपाउंड लेंगे, तो किसी कंपाउंड का अगर बात करेंगे तो कंपाउंड में क्या होगा भाई, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा। एलिमेंट से ही तो बना होगा कंपाउंड। तो किसी कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उसका कितना परसेंटेज है, उसका कितना अमाउंट है उस कंपाउंड में, उसी को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम लोग डील करेंगे दो तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। एक वो मास के टर्म में, जिसको हम लोग बोलेंगे मास परसेंटेज, और एक हम लोग डील करेंगे मोल के टर्म में, जिसको हम लोग बोलेंगे मोल परसेंटेज। तो मास परसेंटेज एनसीईआरटी में भी है, सब लोग जानते भी हैं, लेकिन मोल परसेंट पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मोल के टर्म में बोल सकते हैं, उसको मास के टर्म में बोल सकते हैं। और किसी भी कंपाउंड का जब हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन जान जाएंगे, उस कंपाउंड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उसका क्या परसेंट है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मास निकाल सकते हैं, उसका हम लोग मोल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से उस कंपाउंड को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज एक कंपाउंड लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट में हम लोग जानना चाहेंगे कि कैल्शियम जो है वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, कैल्शियम का क्या परसेंट है, कार्बन का क्या परसेंट है और ऑक्सीजन का क्या परसेंट है। और परसेंटेज अगर हम निकाल लेंगे कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का, तो उसका अमाउंट भी हम लोग निकाल सकते हैं और उस कंपाउंड का वेट आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम लोग डील करेंगे दो तरीके से, एक मास परसेंटेज के टर्म में और एक मोल परसेंटेज के टर्म में। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का अगर मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, आप क्या कीजिए, उस एलिमेंट का मास लिख दीजिए, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो कोई भी कंपाउंड हो और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर क्या कीजिए, उस एलिमेंट का मास लिख दीजिए ग्राम में, और जो कंपाउंड है उसका मास लिख दीजिए ग्राम में, उससे डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मास परसेंटेज। तो बहुत ही आसान होता है। जैसे एक कंपाउंड लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसमें आपको क्या करना है,
जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, तीनों को आपको क्या निकालना, मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो भी एलिमेंट है उसका हम लोग मास लिख देंगे। तो कौन कौन एलिमेंट है, कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, फिर कार्बन कितना है, एक कार्बन है, और ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है। तो सबका मास लिख दीजिए। तो अगर मास का बात करेंगे तो एक कैल्शियम का मास कितना होगा 40, एक कार्बन का मास कितना होगा 12, तो ऑक्सीजन का अगर बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मास आ गया। अब जिसका मास परसेंटेज आप निकालना चाहते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक नंबर, अगर मास परसेंटेज निकालना है कैल्शियम का मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो ऊपर आप लिखिए कैल्शियम का मास। तो कैल्शियम का मास कितना है 40 ग्राम, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास जो कंपाउंड का टोटल मास कैसे होगा, टोटल एलिमेंट के मास को ऐड कीजिए। तो 40, एक कैल्शियम है तो 40 × 1, एक कार्बन है तो 12 × 1, और 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3। तो ऊपर लिखेंगे, ऊपर उस एलिमेंट को लिखेंगे जिसका मास परसेंटेज निकालना है, और नीचे जो कंपाउंड है उसके टोटल एलिमेंट्स के मास को ऐड कर देंगे, और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 40 बाई, इसको अगर ऐड करेंगे तो आएगा 100 × 100, तो कितना आ गया, कट गया, तो ये हो गया 40%। तो इस कंपाउंड में जो कैल्शियम का जो मास परसेंटेज है कितना है 40। हम लोग मास के टर्म में परसेंट निकाल रहे हैं। सेकेंड, अगर मास परसेंटेज निकाले कार्बन का, तो कार्बन का निकालेंगे तो कार्बन का मास कितना होगा 12, एक कार्बन है तो 12 × 1, और नीचे टोटल कितना हो जाएगा 100 × 100, कट गया, कितना है 12%। अब उसी तरह बात करेंगे ऑक्सीजन का मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऊपर लिखेंगे ऑक्सीजन का मास, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16 × 3 डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड का मास कितना हो जाएगा 100 × 100, कैंसिल हो गया, तो कितना है 48%। तो इस तरीके से हम लोग मास परसेंटेज निकाल दिए। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का मास परसेंटेज 40 आया, कार्बन का 12 आया, और ऑक्सीजन का कितना है 48%। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन को, किसी भी कंपाउंड में अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है तो उसको आप मास के टर्म में निकाल सकते हैं, मतलब मास परसेंट आप निकाल सकते हैं, और दूसरा मोल के टर्म में भी निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे मोल परसेंट। तो मास परसेंट निकालने का अलग तरीका होगा और मोल परसेंट निकालने का अलग तरीका होगा। दोनों का फॉर्मूला सिमिलर होगा, मोल परसेंट के टर्म में मोल लिखेंगे और मास परसेंट के टर्म में मास लिखेंगे। तो ऊपर लिखेंगे एलिमेंट का मास और नीचे लिखेंगे कंपाउंड का मास। तो उसी तरह मोल के टर्म में हम लोग लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे एलिमेंट का मोल और नीचे लिखेंगे कंपाउंड का टोटल मोल और इंटू 100, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोल परसेंट। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसमें देखते हैं मास परसेंट भी और मोल परसेंट भी। एक कंपाउंड लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6, इसको आप जानते भी होंगे। अब इसमें अगर हम लोग पहले देख लेते हैं कौन कौन एलिमेंट कितना है। तो कार्बन कितना है 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 12 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है 6 ऑक्सीजन है। अब अगर मोल के टर्म में अगर बोलेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये कंपाउंड एक लेंगे तो कार्बन कितना आएगा 6, हाइड्रोजन कितना आएगा 12 और ऑक्सीजन कितना आएगा 6। लेकिन अगर 1 मोल लेंगे तो कार्बन 6 मोल आएगा, हाइड्रोजन 12 मोल आएगा और ऑक्सीजन 6 मोल आएगा। ये आपको मोल में हम बता चुके हैं। तो अगर मोल के टर्म में लिखेंगे तो कार्बन कितना आएगा 6 मोल और हाइड्रोजन कितना आएगा 12 मोल और ऑक्सीजन कितना आएगा 6 मोल। वही अगर मास के टर्म में बात करेंगे तो कार्बन, इस कंपाउंड में कार्बन का मास कितना हो जाएगा, तो एक कार्बन का 12 और 6 कार्बन है तो 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, लेकिन 12 हाइड्रोजन है तो 12 इंटू 1, और 6 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 और कितना है 6 है तो 16 इंटू 6। तो ये मोल हो गया और ये मास हो गया। अब आपको दोनों चीज़ बता रहे हैं, एक बता रहे हैं मोल परसेंट
और एक बता रहा है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज पहले निकाल लेते हैं। तो मास परसेंटेज निकालना है किसका, कार्बन का। तो कार्बन कितना है 6, तो एक कार्बन का मास 12, तो 6 कार्बन का मास 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 72 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड करेंगे तो 180 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 18 4 जा, तो ये आ गया आपका 40%। तो कार्बन का मास परसेंटेज है 40%। सेकेंड अगर निकालना चाहें हम लोग हाइड्रोजन का, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है 12 है, तो 12 हाइड्रोजन का मास लिखिए 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई टोटल मास कंपाउंड का कितना है 180 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 6 2 जा 6 3 जा, ये 6.66% हो गया। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन का मास परसेंटेज। थर्ड अगर निकालना चाहें मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है 6 है, तो 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, 10 कैंसिल, 6 से करेंगे तो 3 और ये कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू 3.33, ये हो जाएगा आपका 16 तो ये हो गया 52.28%। तो इस तरीके से आप मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब ध्यान रखना है, मान लीजिए एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट है, मास परसेंटेज निकालते एक का निकाल दीजिएगा तो सेकेंड का निकालने की जरूरत नहीं है, 100 में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर 3 एलिमेंट है कंपाउंड में तो एक का निकाल लीजिए, सेकेंड का निकाल लीजिए और फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके 100 में से घटाएंगे तो थर्ड का परसेंटेज निकल जाएगा। तो आपको तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, तीसरा आप 100 में से इसको और इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो ये हम लोग का जो है पूरा को ऐड करेंगे तो 100 आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आता है, इसीलिए आपको 99 पॉइंट समथिंग आएगा। अब अगर हम मोल परसेंट के टर्म में बात करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा मास परसेंटेज तो सब लोग जानता है, मोल परसेंट पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है IIT में, तो उस क्वेश्चन को कराएंगे तो पहले मोल परसेंट निकाल लेते हैं। मोल परसेंट निकालना है कार्बन का, तो मोल परसेंट ऑफ कार्बन, तो कार्बन का कितना मोल है भाई 6 मोल, और टोटल मोल कितना है 6 और 12 18 और 6 24। तो ये हो गया कार्बन का मोल, और ये हो गया कंपाउंड में जितना भी एलिमेंट है उस सबका टोटल मोल इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25%, कितना आ गया 25%। उसी तरह मोल परसेंट ऑफ हाइड्रोजन बात करेंगे, तो हाइड्रोजन का मोल परसेंट कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना भाई 12 मोल डिवाइड बाई टोटल मोल इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2 से इसमें कितना हो जाएगा 50, तो 50% हो गया। उसी तरह अगर बात करेंगे मोल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 इंटू कितना आ गया 25%। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, मास में कुछ और आया, मोल में कुछ और आया। तो मोल के टर्म में बोलेगा तो, या अगर एटम के टर्म में भी बोलता है तो भी आपका जितना मोल आया है उतना ही एटम आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 एटम है कार्बन का, 12 हाइड्रोजन है, तो मोल बोलेगा तो 6 ही आएगा, और एटम के टर्म में बोलेगा तो 6 ही आएगा। तो मोल बोले या एटम बोले आंसर आपका सेम आएगा। तो इसको कॉपी कीजिए और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं नीट का और JEE मेन का। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है हम लोग सीख चुके हैं। अब उस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग नीट का और JEE मेन का। तो 2 क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है इस टॉपिक पे, और 2 क्वेश्चन JEE मेन में भी पूछा जा चुका है। तो पहले नीट वाला क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपाउंड है जिसका नाम है व्हाइट इट्रोल, इसमें आपको जिंक का जो है मास परसेंटेज निकालना है। अब मास परसेंटेज निकालना आप जानते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मास परसेंटेज,
तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है, एकदम डायरेक्ट बनाना है आपको। तो मास परसेंटेज ऑफ जिंक, तो जिंक का मास परसेंटेज निकालना था, जिंक का मास लिख दीजिए। तो ऊपर जिंक का मास लिखेंगे, जिंक का मास कितना है, 1 जिंक है तो 65, और नीचे टोटल मास लिखेंगे। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 65 जिंक का, प्लस सल्फर का 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 4, और प्लस 7 H2 है तो H2O का मास कितना होता है 18 होता है, या आप हाइड्रोजन का अलग करके ऑक्सीजन का अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन H2O का मास हम लोग जनरली जानते हैं 18 होता है। तो कितना होगा 18 × 7, 7 H2 है, इंटू 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 65, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 65 32 ये हो जाएगा 64, और ये 18 7 जा कितना हो जाएगा 126। इसको ऐड करने पर कितना है 287, तो 287 × 100। अब यहाँ पे देखिए आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा अप्रोक्स ले सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्स लेना यहाँ पे दिक्कत हो सकता है इससे, क्योंकि 33 और 32 1 का डिफरेंस है। लेकिन 87 को, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो 87 को 85 कर दीजिए। तो 65 87 है तो 285 कर दीजिए × 100। अब 5 से आप डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 13, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, और 5 7 जा ये हो गया। अब ये आपका 30 × 100 में 57 से डिवाइड करेंगे, सेवन मरतबा, तो ये हो जाएगा 1.7, तो 13 × 1.7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 13 7 जा 1 22.1%। ये अप्रोक्स में निकाले तो 22 पॉइंट के अप्रोक्स में कौन आएगा, ये आएगा। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आप पूरा एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट निकालने में थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकन होगा, इसीलिए आप अप्रोक्स में लीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सेलेनियम का मास परसेंटेज दिया है, एक एंजाइम है। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उस एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो मास परसेंटेज अगर निकालना है सेलेनियम का, तो मास परसेंटेज ऑफ सेलेनियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सेलेनियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ एंजाइम। अब देखिए मास परसेंटेज सेलेनियम का दिया है 0.5%, और सेलेनियम का जो मास है वो आपको गिवन है 78.4 डिवाइडेड बाई, अब एंजाइम जो है उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन है तो उसको मान लीजिए x। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 0.5, और परसेंट का मतलब कितना होता है 100, इक्वल टू 78.4 डिवाइडेड बाई x। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 78.4 × 100 डिवाइडेड बाई 0.5। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 16 15, तो ये आ गया आंसर, आ गया आपका x इक्वल टू आ गया 15,680। अब इसी को आप साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक फॉर्म में कितना होगा 1.5568 इंटू कितना 1 2 3 4, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 4। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो मॉलिक्यूलर मास जो आया उस एंजाइम का जो यहाँ पे दिया है पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम, उस एंजाइम का मॉलिक्यूलर मास हो गया 1.568 इंटू 10 का पावर 4। तो फाइनल आपका आंसर हो गया डी। तो इस तरीके से आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी था और डायरेक्ट आपका था, कोई इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था, जो फॉर्मूला आप जानते हो उसी पे। तो इसको कॉपी कीजिए। फिर हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं जो जेईई मेन और एडवांस में पूछे जा चुके हैं।
अब ये दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जेईई मेन का, एक 2019 का क्वेश्चन है और एक 2017 का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बनाते हैं और बनाने के बाद आप कहिएगा ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो होता है कंपटीशन में ये नहीं कि हमेशा टफ क्वेश्चन आता है, उसका परसेंटेज फिक्स रहता है, कुछ इजी रहता है, कुछ मीडियम रहता है और कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। टफ इस सेंस में है कि आप अगर नहीं कर पाए किसी क्वेश्चन को तो टफ है, और कर लिए तो आपके लिए वो ईजी है। तो हर एक क्वेश्चन बनेगा, जो हम कॉन्सेप्ट बताएं उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप जेईई मेन और नीट लेवल का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और जो कॉन्सेप्ट बताएं उसको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा हम बता भी चुके हैं आपको, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो यहाँ पे मास परसेंटेज नहीं निकालना है, यहाँ पे देखिए बाई मोल परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो निकालना है मोल के टर्म में निकालना है, मतलब मोल परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं और मास परसेंटेज निकालने लगते हैं। मास परसेंटेज नहीं निकालना है, मोल परसेंटेज निकालना है। तो मीथेन में आपको कार्बन का, तो मीथेन क्या होता है CH4। अब इसमें आपको कार्बन का मोल परसेंट निकालना है, तो निकालिए। तो मोल परसेंट ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मोल परसेंट क्या होगा, कार्बन का मोल। तो CH4 में कार्बन कितना है भाई, 1 मोल है और हाइड्रोजन कितना है 4 मोल। तो कार्बन का हो गया, कार्बन का मोल परसेंट निकालना है तो कार्बन का मोल 1 मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल कंपाउंड का 1 मोल और 4 मोल 5 मोल इंटू 100 डिवाइड करेंगे कितना होगा 20, तो कितना होगा 20%। तो ये आपका आंसर हो गया 20%। आप मास परसेंट में निकालिएगा तो उसके लिए भी गलत ऑप्शन यहाँ पे होगा, आप टिक आउट कीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 18 ईयर प्लस का अगर कोई हेल्दी ह्यूमन बॉडी होगा तो उसमें जो एलिमेंट है उसका एबंडेंट जो है, उसका अमाउंट जो है गिवन है। उसमें ऑक्सीजन होगा 61.4%, कार्बन उतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना परसेंट और नाइट्रोजन इतना परसेंट। और उस जो बॉडी है उसका वेट गिवन है 75 kg। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपको, अगर जो है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 1 वाला नहीं 2 वाला अगर ला देता, हाइड्रोजन आप जानते हैं हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, एक H1, एक H2 और एक H3। तो सबका जो है एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन मास नंबर एक 1 होता है, एक 2 और एक 3। इसका एटॉमिक मास कितना होगा 1, इसका एटॉमिक मास कितना होगा 2 और इसका एटॉमिक मास कितना होगा 3। यहाँ पे जो हाइड्रोजन लिया है वो कौन वाला लिया है, H1 वाला, एटॉमिक मास 1 वाला। लेकिन आपको अब बोल रहा है जो वो हाइड्रोजन के जगह पर अगर हम लोग H2 वाला हाइड्रोजन ले ले तो ये जो पर्सन है जिसका वेट 75 kg है उसमें कितना वेट गेन हो जाएगा, कितना वेट बढ़ जाएगा। तो पहले निकाल लीजिए कि इस हाइड्रोजन से उसको कितना वेट मिला है। तो वेट ड्यू टू H1, इस हाइड्रोजन के चलते कितना वेट मिला है। तो ये वाला हाइड्रोजन कितना परसेंट है भाई 10%, तो 10% ऑफ 75 कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 75 की परसेंट का मतलब होता है 100, 7.5 kg। तो H1 वाले हाइड्रोजन के वजह से उस पर्सन में जो वेट बना है हाइड्रोजन की वजह से वो कितना बना है 7.5 kg। अगर H2 वाला हाइड्रोजन लेंगे तो कितना बनेगा, तो वेट ड्यू टू H2, तो H1 के चलते कितना बना है 7.5। तो 1 यूनिट मास लिए तो 7.5, 2 यूनिट मास लेंगे तो कितना बन जाएगा 7.5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 15 kg। तो इसके चलते ये लेंगे तो 7.5 kg होगा और H2 लेंगे तो कितना वेट आएगा 15 kg। तो ये 15 kg आपको नहीं लिखना है, आपको बोला कितना गेन होगा। तो H1 वाला हाइड्रोजन था तो वेट उसको कितना मिला था 7.5। H2 वाला अगर हाइड्रोजन लिया तो उसका वेट कितना होगा 15 kg होगा उसमें। तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, कितना का गेन हुआ, तो ये रहता तो 7.5, अब ये आ गया तो कितना गेन हो गया 7.5। तो जो गेन होगा, गेन वेट वो कितना होगा 7.5 kg। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपका ये आंसर नहीं लिख देना है गेन कितना हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से
बना सकते हो। इसी क्वेश्चन में कर देता, अगर H3 वाला लेते तो कितना का गेन होता, तो H3 वाला का H1 की वजह से 7.5 kg था, तो H3 की वजह से कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 22.5। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ था 7.5, यहाँ से घटा दीजिए, तो 22.5 में से 7.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 kg का गेन हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। किस केस में, जब H3 हाइड्रोजन लेंगे तब। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7.5। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी था, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। जे आप जो है अगर सॉल्व भी करेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है लगा देंगे 15 kg, लेकिन आपको बताना था कितना। यहाँ पे देखिए, द वेट विच ए 75 kg पर्सन वुड गेन इफ ऑल H1 आर रिप्लेस्ड बाई H2। अगर H1 को हम लोग H2 से रिप्लेस कर देते हैं तो कितना kg वेट उसको इंक्रीज हो जाएगा। तो H1 में वेट था उसको 7.5 और H2 में वेट कितना आ गया 15 kg, तो कितना का गेन हुआ 7.5 kg। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हम लोग 4 क्वेश्चन किए, 2 नीट का और 2 जेई मेन का, और चारों क्वेश्चन हम लोग आसानी के साथ कर लिए। और जो कॉन्सेप्ट था जो हम लोग जान रहे थे उसी पे बना है। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।